चलिए जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे हमारे जो मस्तिष्क होते हैं ये क्या होते हैं तथा हमने आपको पिछला वीडियो में न्यूरॉन तक क्या किए थे पढ़ा चुके दिए थे। अब जो मेरे भाई आज पढ़ेंगे हम लोग आज बायोलॉजी क्लास 10 बायोलॉजी हम लोग चैप्टर कितना पढ़ रहे थे 5 पढ़ रहे थे जिसमें आपको नियंत्रण एवं समन्वय था और हम लोगों ने पार्ट 5 तक वीडियो क्या कर लिए थे कंप्लीट कर लिए थे। आज मस्तिष्क से क्या करते हैं शुरुआत करते हैं। न्यूरॉन के बाद जो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है वो है ब्रेन। आखिर हम लोग का ब्रेन है तो है क्या? तो मेरे भाई बहुत अच्छे तरीका से समझिएगा। ब्रेन पूछता है मानव मस्तिष्क का सचित्र वर्णन करे। तो क्वेश्चन है इसीलिए सबसे पहले मस्तिष्क देख लेते हैं। मस्तिष्क कोई पूछेगा बताओ ये जो मस्तिष्क है ये क्या है। यदि आपसे कोई भी पूछे एक बात बताओ मस्तिष्क क्या है ये क्या करता आखिर ऊपर तरफ, तो आप याद रखिएगा ये ऊपर तरफ भगवान इसने नहीं दे दिया। जितना आदमी ऊपर उसका दिमाग भी उतना ही ऊपर रहता है। जो सबसे ऊपर आदमी ऊपर कब रहता है जब आदमी की वैल्यू बढ़ती है पहचान बढ़ती है। एक बात बताइए इसी तरह ये भगवान कहाँ दिए हैं ऊपर, कहाँ दिए हैं सबसे ऊपर। तो ये कोई पूछेगा बताओ क्या करता है मेरे भाई याद रखना ये सूचना के क्या करते हैं आदान प्रदान, यानी कि इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह भेजने का कोई पूछेगा काम बताओ वो करता हम लोग का ब्रेन। शायद आज यदि हम लोग का ब्रेन नहीं रहता तो शायद आज हम लोग सूचना ये शरीर से मस्तिष्क तक नहीं देते और मस्तिष्क हम लोग को जानकारी नहीं देता। तो सबसे पहली बात आप याद रखिएगा ये सूचना का क्या करता है आदान प्रदान करता है। दूसरा अब कोई पूछेगा पूरे शरीर में तुम्हारे या तो हमारे शरीर में या तो कोई भी व्यक्ति मनुष्य है उसका मेन पार्ट बताओ। मेन पार्ट मतलब हुआ कि मेन हिस्सा कोई बताओ। आप याद रखिएगा मेन पार्ट हम लोग का क्या है ब्रेन है। क्या है मेरे भाई ब्रेन है जिसको बोलते हैं मस्तिष्क। ये हमारे शरीर का कौन सा भाग है मेन पार्ट है। अगला याद रखिएगा कोई पूछेगा ये तो मेन पार्ट है लेकिन जैसे ही मेन पार्ट है ये किसके तरह कार्य करता है हमें ये भी बताइए। मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से आप कंप्यूटर देखते हैं कितना फास्ट काम करता है उसी तरह हम लोग के शरीर में कौन काम करता है मस्तिष्क, यानी कि ब्रेन। ये ब्रेन साधारण नहीं है। जिस तरह से कंप्यूटर चलता है फास्ट में इसी तरह ये भी दिमाग चलता है क्या फास्ट में। तो एक बात बताओ जब ये कंप्यूटर की तरह कार्य करता है ये हमारे शरीर का मेन पार्ट है मतलब उसको तो सुरक्षा देना पड़ेगा। जब तक सुरक्षा नहीं देंगे तब तक बताइए ये तो मेन पार्ट है मतलब इसको क्या देना पड़ेगा सुरक्षा देना पड़ेगा। जब सुरक्षा देंगे अब कोई पूछेगा एक बात बताओ हमारे मस्तिष्क की रक्षा कौन करेगा सुरक्षा करने का काम कौन करेगा, यानी कि बोले तो शॉर्ट कोड में क्या करने का काम रक्षा। तो सुरक्षा तो देना पड़ेगा, सुरक्षा देना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा रक्षा देने के लिए मस्तिष्क में क्या। तो मस्तिष्क से पहले यदि आपको कोई पूछे हमारे मस्तिष्क से पहले यानी कि तंत्रिका कोशिका का बना हुआ है मस्तिष्क लेकिन न्यूरॉन से पहले उसको किससे टकराना पड़ेगा क्रेनियम। ये कोई पूछेगा क्रेनियम क्या है क्रेनियम हड्डी है। क्या है मेरे भाई क्रेनियम क्या है कोई पूछेगा हड्डी है। क्या है क्रेनियम एक प्रकार का क्या है हड्डी है। यही हड्डी हम लोग की मस्तिष्क को क्या देता है सुरक्षा देता है। क्या देता है मेरे भाई यही क्रेनियम हड्डी क्या करती है हमारे मस्तिष्क की रक्षा करता है। इन हड्डियों यदि बात करेगा कोई पूछेगा एक बात बताओ इन हड्डियों में कितने परत होते हैं जो क्रेनियम रक्षा करता हमारा। आप याद रखिएगा इसमें 3 परत होता है। कै परत यदि आपसे कोई पूछे कै परत होता है आप याद रखिएगा 3 परत। 3 परत
उस तीनों परत का कोई पूछेगा नाम बताओ, उस तीनों परत का नाम है मेनेजिंस। कौन सा मेरे भाई? उस परत का नाम कोई पूछेगा मेनेजिंस। यही मेनेजिंस क्या करके रखता है? हमारे मस्तिष्क को ढाका करके रखता है। यानी कि ढक कर कोई पूछेगा बताओ कौन रखता है, तो वो रखता है मेनेजिंस। क्या करता है? यही क्रेनियम हड्डी को ये मेनेजिंस ढक के रखता है। क्रेनियम को, क्रेनियम बचाता है हमारे मस्तिष्क को। तो एक बात बताइए, इस क्रेनियम हड्डी की रक्षा कौन करता है? ढक के रखता है मेनेजिंस। इस मेनेजिंस के बाद कौन होता है? क्रेनियम। क्रेनियम किसकी रक्षा करता है? मस्तिष्क का। तभी हम लोग क्या है, आज मस्तिष्क का मेन काम हो रहा है कि नहीं? जिस तरह से नैतिकता के आधार पर आप सोचिएगा तो किसी भी गर्भवती महिला को मारना क्या है? पाप है। यदि माँ है तो माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर देती है, इसीलिए कहते हैं कि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। इसी तरह ये देखिए क्या करके रखता है? ढक करके। जब आप छोटे होंगे तो आपको भी अपनी माँ, सबकी माँ क्या करके रखती है? अपनी आंचल में ढक कर रखता है। इसी तरह उसकी भी माँ मेनेजिंस किसको ढक के रखता है? क्रेनियम को क्या करके रखता है? ढक के। कहता नुनू अभी सो जाओ, क्रेनियम ये रक्षा करता है। लेकिन मानव मस्तिष्क, कोई पूछेगा अब तो ये क्रेनियम हो गया, अगला बताइए ये जो हमारे मस्तिष्क है ये किसका मिलकर बना हुआ है? आखिर किसी से तो मिलकर बना है। चाहे हम लोग आए दुनिया में, चाहे कोई और व्यक्ति आए, चाहे कोई और भी आए, तो कोई ना कोई तो उसको बनाया है तब ना आए। नहीं बनाता तो हम लोग नहीं आते। इसी तरह कोई भी आपसे पूछे एक बात बताओ, मस्तिष्क जो बना हुआ है, हमारे जो मस्तिष्क बना हुआ है वो किसका बना हुआ? जिस तरह से दूध में रखन देते हैं तब यह दही पौरा जाता, इसी तरह हम लोग का भी मस्तिष्क बना हुआ है किसी न किसी चीज का। कोई पूछेगा बताओ हमारे मस्तिष्क किसका बना हुआ है? आप याद रखिएगा, हमारे जो मस्तिष्क बना हुआ है वो किसका बना हुआ है? तंत्रिका कोशिका का। ये तंत्रिका कोशिका आपको पढ़ाए थे, आप याद कीजिए। नर्वस सिस्टम, इसी को बोलते हैं कौन सा सिस्टम? नर्वस सिस्टम। ये तंत्रिका कोशिका, यदि हमारे कोई भी व्यक्ति का कब जन्म होने के बाद तंत्रिका कोशिका का कभी भी और विभाजन नहीं होता है। जन्म जैसे ही हुआ तंत्रिका कोशिका तो बना हुआ है, लेकिन तंत्रिका कोशिका से बना हुआ हमारा ब्रेन, लेकिन जन्म के बाद कभी भी इस कोशिका का विभाजन नहीं होता है। यानी कि दोबारा बनने वाला नहीं है। फिर दोबारा रिपेयरिंग होने जाइएगा तो आप ऊपर वहां से भेज देगा तो अलग वाली बात है, लेकिन जब तक आप पृथ्वी लोक में रहिएगा तब तक आपको और मिलने वाला नहीं है। यानी कि इसमें किसी भी चीज की कोशिका विभाजन नहीं होती है। अगला कोई पूछेगा कोशिका विभाजन क्यों नहीं होता है, तो आप याद रखिएगा क्यों नहीं होता है। इससे आप याद रखिएगा कि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। किसी भी चीज आदमी का हाथ कट जाता है तो जब तक सेंट्रोसोम नहीं होगा तब तक दूसरे कोशिका का भरने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे टोटल शरीर किससे मिलकर बना हुआ है? आपको याद होगा हमारा जो टोटल शरीर बना हुआ है वो किसी न किसी कोशिका से मिलकर क्या किया हुआ है? बना हुआ। तो एक बात बताइए किससे मिलकर बना हुआ? तंत्रिका कोशिका। क्यों नहीं? क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम पाया ही नहीं जाता है। एक बात बताइए, जब आपने बोल दिया ये तंत्रिका कोशिका का क्या होता है? बना होता है। आपको पता होगा हमारे शरीर की यदि सबसे कोई छोटी कोशिका बोलेगा तो आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था सबसे छोटी कोशिका आपको पूछे मेरे भाई तो आप याद रखना सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? आपको पता होगा स्पर्म। इसके बाद सबसे अधिक कोई पूछेगा बड़ी कोशिका बताओ, आप याद रखिएगा ओवम। और सबसे अधिक कोई पूछेगा एक बात बताओ हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका बताओ, सबसे लंबी कोशिका क्या होता है? आप याद रखिएगा। यदि आपसे कोई पूछे सबसे लंबी कोशिका क्या होता है, आप याद रखिएगा सबसे लंबी कोशिका यही होता है तंत्रिका कोशिका, जिससे हमारा ब्रेन क्या किया करके है? मिलकर बना हुआ है। तो सबसे लंबी कोशिका कोई पूछेगा तंत्रिका कोशिका।
छोटी कोशिका स्पर्म, स्पर्म को ही बोलते हैं कौन चीज, शुक्राणु, और ओवम को बोलते हैं कौन चीज, अंडाणु। तो इस तरह से सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, इसके बाद सबसे छोटी कोशिका स्पर्म, इसके बाद सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, इसके बाद सबसे लंबी कोशिका। यदि कोई पूछेगा बताओ क्या होता है, आप याद रखिएगा तंत्रिका कोशिका। इसके बाद अगला कोई पूछेगा मेरे भाई अगला बताओ इसकी वजन कितना होता है, हमारे जो मस्तिष्क से ऊपर में क्या इसका भी वजन होता है, आपको बताना चाहूंगा इसका भी क्या होता है, वजन होता है। यदि आपसे कोई पूछे इसका वजन बताओ, आप याद रखिएगा 1300 ग्राम से 1450 ग्राम के बीच हमारे मस्तिष्क की क्या होती है, वजन होती है। कितना ग्राम, 1300 ग्राम से 1450 ग्राम हमारे मस्तिष्क की क्या होती है, वजन होती है। यदि साफ साफ शब्दों में बोला जाए हम बोलेंगे 1.1.5 kg, 1.5 यानी कि 1.5 kg के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये है हमारी कौन चीज, मस्तिष्क। इसीलिए हम लोग को क्या कहता है, कुछ हो या ना हो लेकिन आप बाइक चलाते हैं तो आप अपने मस्तिष्क में हेलमेट लगा कर चलाए, ताकि आपकी तंत्रिका कोशिका एक बार मर गया तो दोबारा बनने वाला नहीं है। इसीलिए आप लोग कहीं भी लड़ाई उड़ाई भी वह संजोग करने जा रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपने मस्तिष्क में घर का ही हेलमेट जरूर लगा करके लड़ाई करें, क्योंकि इस मस्तिष्क की सुरक्षा देना आपका काम है। एक बार यदि इस तंत्रिका कोशिका मर गया तो आपके तंत्रिका कोशिका का दोबारा निर्माण होने वाला नहीं है। इसीलिए आप लोग जब इतना समझ गए लड़ाई उड़ाई में जाइएगा तो कृपया इतना तो प्रार्थना है कि हेलमेट लगा करके ही जाइएगा, आपका जीवन बहुत अनमोल है। तो आप जब मस्तिष्क समझ गए तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि मस्तिष्क किसे कहते हैं। जब आप समझ गए तो डिफिनेशन भी देख लीजिए। आइए समझते हैं। जो चीज हमने समझाया आपको मस्तिष्क में, सारा बात हमने क्या कर दिया मेरे भाई, लिख दिए। हमने लिखा है यह सूचना को आदान प्रदान करता है, यह हमारे शरीर का मुख्य भाग है और यह कोमल अंग से बना हुआ है। खोपड़ी के मस्तिष्क गुहा या क्रेनियम हड्डियों उसकी रक्षा करता है। इन हड्डी के अंदर मस्तिष्क मेनिन्जेस नामक झिल्ली से ढका रहता है तथा उसका वजन 1.5 kg होता है। मस्तिष्क तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन का बना होता है। एक मनुष्य के मस्तिष्क में 22 हड्डी होते हैं, जिसे 8 कपाल की हड्डी तथा 14 चेहरे की हड्डी। यदि आप हमारे मस्तिष्क में कोई हड्डी पूछे तो आप याद रखिएगा हमारे जो मस्तिष्क है इसमें हड्डी टोटल कितने मेरे भाई आपको पता होना चाहिए, 22 हड्डी होती है, जिसमें 8 क्या होता है, कपाल की हड्डी तथा 14 कौन हड्डी होते हैं, 14 हमारे चेहरे की हड्डी। तो आपको कोई पूछेगा एक बात बताओ हमारे मस्तिष्क में कितने हड्डी है, आप याद रखिएगा तो 22, 14 कौन सा हड्डी, 8 है कपाल की हड्डी, 14 कौन हड्डी, चेहरे की हड्डी। ये थी हमारे कौन चीज, मस्तिष्क। हमने एक छोटा सा बिल्कुल रफ सा डायग्राम बना के रखा है, आपके किताब में दिया हुआ है। आपको हमने इस तरह से बताया है, चित्र की कोई जरूरत नहीं, आप चित्र छाप लीजिएगा। इतना लिखने के बाद नीचे आपको क्या लिख लेना है, चित्र छाप लेना। अगला ये देखिए मेरे भाई, यही क्या हुआ, ब्रेन। इसके ऊपर क्या रहा, एक गो पहला इसके ऊपर क्या होगा, स्किन। ब्रेन का पहला ऊपर वाला भाग स्किन मतलब चमड़ा। इसके बाद क्या होता है, क्रेनियम। क्या होता है, क्रेनियम। क्रेनियम नाम क्या हो गया यहाँ पर, यही हुआ क्रेनियम नामक कौन चीज, हड्डी। ये कौन सा हड्डी हुआ मेरे भाई, क्रेनियम नामक हड्डी। इसी के चारों और क्या रहता है, मेनिन्जेस झिल्ली क्या करता है, इसकी रक्षा करता है। किसका रक्षा, क्रेनियम। यही क्रेनियम क्या करती है, ब्रेन की रक्षा करता है। क्या करता है, ब्रेन की रक्षा करता है। और आप हम लोग का छोटा एक गो दिमाग है,
ब्रेन के अंदर एक छोटा क्या है, दिमाग है। इसी को बोलते हैं कौन चीज, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका मतलब कौन चीज, न्यूरॉन। यही तो है तंत्रिका कोशिका, क्योंकि जितना भी बुद्धि विकास होता है सारा क्या खेला है, तंत्रिका कोशिका। सारा हम लोग का सूचना उचना कोई आपसे पूछे बताओ कौन सा दिमाग में जाता है, पूरी दिमाग में नहीं जाता है। एक छोटे से क्या होते हैं, इसी कोशिका के बीच छोटा सा क्या होता है, दिमाग होता है। इसी में जाकर के पूरी सूचना चले जाती है। यदि आप एक स्क्रीनशॉट ले लिए इसका, मस्तिष्क समझ गए, तो आइए अब हम लोग समझते हैं मस्तिष्क का वर्गीकरण। चलिए अब हम लोग समझते हैं मस्तिष्क का क्या मेरे भाई, वर्गीकरण। जब आप मस्तिष्क सीख गए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मस्तिष्क का वर्गीकरण बहुत अच्छे तरीका से क्या कर लीजिएगा। आपको कोई पूछेगा एक बात बताओ, हमारा जो मस्तिष्क है वो कई भागों में बांटा हुआ है, आप याद रखिएगा हमारा मस्तिष्क कई भागों में बांटा हुआ है, 3। सबसे पहला यदि कोई पूछेगा बताओ, सबसे पहला हम लोग का है अग्र मस्तिष्क। आगे वाला को कौन सा मस्तिष्क बोलते हैं, अग्र मस्तिष्क। यानी कि ये हमारे कौन सा मस्तिष्क है, आप याद रखिएगा उसको बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। इसके बाद दूसरा कोई आपसे पूछे मेरे भाई, आप याद रखिएगा दूसरा होता है मध्य। मध्य मतलब बीच वाला, न तो उस साइड न तो इस साइड, न तो इस साइड न तो उस साइड, तो कौन वाला मस्तिष्क, मध्य वाला। यानी कि मध्य वाला बोले तो बिचकोरिया, कौन वाला, बिचकोरिया। बिचकोरिया मतलब कौन चीज, बीच वाला। तीसरा यदि कोई पूछेगा बताओ मेरे भाई, पक्ष मस्तिष्क। न तो अगल का न तो बिचकोरिया, यानी कि कौन कोरिया, पछल का। कौन सा मेरे भाई, पछल का। इस पछल का को बोलते हैं कौन सा मस्तिष्क, कौन सा मस्तिष्क बोलते हैं, पक्ष मस्तिष्क। कौन सा मस्तिष्क मेरे भाई, न तो अगल का न तो मध्य, कौन सा, पिछल का, इसको बोलते हैं पक्ष मस्तिष्क। तो मस्तिष्क कोई पूछेगा बताओ कितने, तो कितने भाग मस्तिष्क का, 3 भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पक्ष मस्तिष्क। एक बात बताओ, आपसे कोई पूछे अग्र मस्तिष्क बताओ क्या होता है, आपको बता देना चाहूंगा अग्र मस्तिष्क कौन सा है मेरे भाई, सेरिब्रम। कौन सा मस्तिष्क, सेरिब्रम। आपको पता होगा सेरिब्रम कौन मस्तिष्क के अंतर्गत आता है, अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत। यदि आपसे कोई पूछे एक बात बताओ, अग्र मस्तिष्क में आ गया सेरिब्रम, ये करता क्या है सेरिब्रम, आप याद रखिएगा यही सेरिब्रम हमें नए नए चीजों को सीखने की क्या दिलाता है, जिज्ञासा, नए नए सीखनो, नए नए चीजों को सीखने का। जैसे कोई गांव में यदि कोई चीज बुन रही है, मान के चलिए किसी भी चीज की, टेबल का या तो केवाड़ी का या तो किसी भी चीज की बुन रही, तो हम लोग की ललक उड़ता है हमारी माँ बहनों की, हम भी क्या करें, सीखे। तो ये कौन सीखने के लिए आपको उत्साहित कर रहा है, सेरिब्रम। आज जैसे आप ही के घर में नन्हे सा गुजरा आ गया, गुजरा मतलब नहीं कि छोटे बच्चे का क्या हो गया, जन्म हो गया, तो उस बच्चे का सेरिब्रम यदि मजबूत करना है, बचपने से उसको आदत लगाओ, नए नए चीज सिखाओ। आज तुम पापा सिखाया तो कल मम्मी सिखाओ, तीसरा दिन चाची सिखाओ, चौथा दिन दादी बोलने सिखाओ। इसी तरह तो बच्चे की मेमोरी क्या होंगे, पावर बढ़ेंगे, बल्कि आपके तरह पावर नहीं होंगे। आपसे भी क्या होगा, है होगा। लेकिन आजकल के बच्चे तो एकदम निकलते साथ मेरे भाई क्या हो रहा है, एकदम जेनेटिक। पहले से देखो कितना चेंज हुआ, नए नए चीजों को सीखने की जिज्ञासा सेरिब्रम को, यानी कि मेमोरी पावर। कोई पूछेगा बताओ कहाँ रहता है, मेमोरी का जो पावर रहता है ये रहता हम लोगों का कहां पर, सेरिब्रम पर। मेमोरी और पावर, आपसे कोई पूछेगा पावर बताओ दिमाग की, मेमोरी का पावर ये है सेरिब्रम। अगला आपको कोई पूछेगा एक बात बताओ, सेरिब्रम तो आपने पढ़ा दिया, अगला पढ़ाइए आप अग्र मस्तिष्क का दूसरा है थैलेमस। एक बात याद रखना, थैलेमस कभी भी आपको क्या करता है, अग्र मस्तिष्क में थैलेमस, यानी कि बाहरी वातावरण की हमेशा क्या देता है, जानकारी। कौन कोई पूछेगा थैलेमस, थैलेमस बाहरी वातावरण में जो कुछ भी हो, बाहरी वातावरण मतलब कौन चीज, खुले मैदान में जो चीज भी हो, चाहे तुमको कोई एक थप्पड़ मारे,
एक थप्पड़ कोई मार दिया, धड़ात आप बोलिएगा अरे तू हमको मारा, एक थप्पड़ मारा, ये काम करेगा कौन? थैलेमस। बाहरी वातावरण की जानकारी देता है कौन? थैलेमस। यदि एक पटकन मार दिए, थैलेमस बोलेगा अरे तू पटकन मारा, कहेगा बाहरी वातावरण की जानकारी। धड़ात किसको देगा? मस्तिष्क को। तो बाहरी वातावरण की क्या देता है मेरे भाई? जानकारी देता है। तीसरा आप देखिए हाइपोथैलेमस, कौन चीज नहीं सुने होंगे बहुत आदमी से, मेरा हाइपोथैलेमस यदि बढ़ा तो अभी देख लेना। यही हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस क्या करता है अगर मस्तिष्क में? आप याद रखिएगा, यही हाइपोथैलेमस बॉडी की टेम्परेचर को क्या करता है? नियंत्रित करता है। यही क्या करता है मेरे भाई? हाइपोथैलेमस बॉडी की टेम्परेचर को क्या करता है? नियंत्रित करता है। आपको पता होगा बॉडी की टेम्परेचर नियंत्रण करना मतलब किसी से प्यार जगाएगा तो यही जगाएगा। यदि किसी लड़की के तरफ नजर दौड़ाएगा या तो किसी लड़का के तरफ नजर दौड़ाएगा, यही हाइपोथैलेमस। बहुत खतरा है। कौन? हाइपोथैलेमस। कोई पूछेगा हाइपोथैलेमस ठीक नहीं है, आपको देखने का मन नहीं भी है, लेकिन आपका हाइपोथैलेमस जग गया तो आप एक बार नजर उठा के देख लेते हैं, पीछे है, एक को बार देखिए, ये हुआ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस पूरा खचरा है। क्या मेरे भाई? बिल्कुल खचरा। नहीं भी देखने का मन रहेगा तो क्या कर जाएगा? देख जाएगा। इसीलिए जितने भी साधु महात्मा है, बाबा लोग हैं, वो लोग कभी भी प्याज लहसुन ज्यादा मात्रा में नहीं खाते। यदि प्याज लहसुन ज्यादा खा लिए मतलब समझ जाइए उसकी हाइपोथैलेमस बढ़ा, कहेगा भार में जाए बाबाजी गरी, हम जाते हैं आप शादी ब्याह कर लेंगे, बढ़िया से जिंदगी जिएंगे। ये हाइपोथैलेमस इतना खचरा। तो हाइपोथैलेमस इसीलिए हम लोग को अभी भी मीट मछली, सिंगल है तो अभी भी मीट मछली ज्यादा इंसान को, यानी कि जो भी चीज क्या है गर्म वाली चीज है उस पर थोड़ा क्या करें नियंत्रण, ताकि हमारे बॉडी की टेम्परेचर क्या रहे? नियंत्रण रहे। अगला कारपोरा। कारपोरा आदि आपको कोई पूछेगा बताओ ये कारपोरा क्या करता है? आप याद रखिएगा, यही कारपोरा क्या करता है? देखने सुनने के बाद, क्या होने के बाद? देखने सुनने के बाद जो काम किसको देगा? मस्तिष्क को। यानी कि देख लिए, कान से सुन लिए, धरा दी, चुगलापनी करके किसको दे देगा? मस्तिष्क को। कहेगा देखो ऐसा ऐसा हो रहा है तुम्हारा शरीर में, तुम कहाँ है, इतना दिन से कहाँ थे? बोले भाई ऐसा ऐसा हो रहा। बोला हाँ, बोलेगा चल ले, कारपोरा भी कम, क्या हो गया? खत्म। यानी कि बाहरी वातावरण की जानकारी कारपोरा। अगला कोई पूछेगा बताओ सेरिब्रम पेंडिकल। यही आपको पढ़ाए थे, आप याद कीजिए। जब हमारे ब्रेन क्या हो जाता है? बिजी हो जाता है। क्या हो जाता है? जब हमारे ब्रेन बिजी हो जाता है तब कोई पूछेगा बताओ काम कौन करता है? आपको पता होगा ये काम करने का जो काम करता है ये सेरिब्रम पेंडिकल। आपको एग्जाम्पल भी समझाए थे गाड़ी वाला, उस दिन याद कीजिए। हमने बोला था वो दिन नहीं याद करोगे तो अखिया जत जत में रोएगा। तो इसीलिए जब हमारी ब्रेन क्या रहती है? बिजी, कारभार संभालता है कौन? सेरिब्रम पेंडिकल। इसके बाद पच मस्तिष्क। फिर कई भागों में? आप बोलिएगा पच मस्तिष्क फिर 2 भागों में। सबसे पहला सेरिबेलम। आपको बताना चाहूंगा सेरिबेलम कोई पूछेगा बताओ क्या होता है? ये हमारे शरीर की बैलेंस बनाने का काम करता है। कौन? सेरिबेलम। हमारे शरीर की क्या बनाने का काम करता है? बैलेंस बनाने का काम करता है। कौन वेलम? सेरिबेलम। आपको पता होना चाहिए जब बच्चे छोटे रहते हैं ये सेरिबेलम नहीं रहता है। आपके आंगन में यदि कोई छोटा बच्चा रहेगा तो आप उसमें देखते होंगे कि बच्चे जो चलते हैं बिल्कुल जाते जाते आया गिर गया, फिर धाप में गया, फिर गिर गया, मतलब इसकी शरीर अभी कंट्रोल बैलेंस पर नहीं है। छोटे बच्चे जितने आपके घर में होंगे बढ़िया से चल नहीं पाता होगा, कहता होगा आवे नुनू तीर को, कहता है कि नहीं? तो आता है पकड़ने, जैसे पकड़ने आया बच्चे क्या हो जाते? गिर जाते। मतलब आप याद रखिएगा सेरिबेलम यानी कि इसकी बैलेंस अभी पूरी बनी नहीं है। किसकी? सेरिबेलम की। अगला तो बैलेंस बनाने का काम कौन हमारे शरीर में? इसी तरह शराबी उराबी भी देखते होंगे, शराबी जवान रहते हुए भी क्या हो जाता है? बच्चा दूध खोआ बच्चा के तरह, यानी कि दूध पीने वाला बच्चा लगेगा, चलते चलते हाय हमरे दुनिया, जाते जाते एकदम गिर गया, फिर इधर हो गया। ये हुआ कौन चीज? बैलेंस। तो
कोई पूछेगा एक बात बताओ, जवान आदमी की बैलेंस कब गड़बड़ा जाती है? जब कोई नशा करते हैं तब। अगला मेडुला, मेडुला कोई पूछेगा बताओ हमारे शरीर में पाचन ठीक ठाक हो, क्या हो, हमारे शरीर में पाचन ठीक ठाक हो, ये काम करता है कौन? मेडुला। कि हमारे शरीर में जो भी पाचन ताचन हो, जो भी खाए पिए फास्ट फूड, आपको पता होना चाहिए कभी भी आप बर्गर तर्गर इतना मात्रा में नहीं खाइएगा, ना तो आपके शरीर में यदि गैस बना तो समझ जाइएगा बवाल हो जाएगा। तो पाचन क्या होना चाहिए हमारे शरीर में? ठीक ठाक, तब ये आप दूसरा टाइम का क्या ले पाएंगे? भोजन। तो ये था मेडुला। तो मस्तिष्क का पूरा वर्गीकरण हमने आपको क्या कर दिया? समझा दिया। यदि आपने मस्तिष्क का वर्गीकरण समझ लिया तो आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क क्या होता है? आइए देखते हैं। अब हम लोग समझते हैं मेरे भाई कौन सा मस्तिष्क, आगे वाला पर्सन क्या क्या होता है। सिर्फ आगे वाला पर्सन अभी देखते हैं। देखिए हमने जो बात समझा है यही बात लिखा। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। यह विभिन्न जैविक क्रियाओं जैसे सोचना, स्मृति, देखना, सुनना, प्यास इत्यादि का क्या होता है? केंद्र होता है। यदि सोचना है तो कौन सोचेगा? अग्र मस्तिष्क। स्मृति करना है, किसी का याद करना है तो कौन करेगा? अग्र मस्तिष्क। देखना है अग्र मस्तिष्क, सुनना है अग्र मस्तिष्क, प्यास लगा अग्र मस्तिष्क इत्यादि क्रियाओं का क्या होता है? केंद्र होता है कौन सा मस्तिष्क? आगे वाला पर्सन। अच्छा, जिस पर बरसात के मौसम में आप लोग हाथ देते हैं वही वाला। अगला, यह मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? अभी तो तुरंत वर्गीकरण कराए मेरे भाई, आपको अभी तुरंत बताइए कितने प्रकार? 3। सबसे पहला सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ये क्या होता है? तीनों हमने बताया अभी। एक बात बताइए, सबसे पहला कौन चीज? सेरिब्रम। सेरिब्रम आपसे कोई पूछे एक बात बताओ सेरिब्रम होता क्या है? हमने तो अभी तुरंत बताया, लेकिन एक बात हमने छोड़ा यहां बताने के लिए। कितना % भाग होता है सेरिब्रम? 3। अगर मस्तिष्क में सबसे ज्यादा कितना %? 66% भाग होता है कौन चीज? सेरिब्रम। ये सबसे बड़ा भाग है। यह पूरा मस्तिष्क का 66% भाग है, जिसमें मनुष्य को नए नए, हमने तो यही तो समझाया था, नए नए चीजों की सीखने का जिज्ञासा होता है, जिसे मेमोरी पावर के नाम से जाना जाता है। मेमोरी ऑफ पावर सेरिब्रम। कार्य, कोई पूछेगा अब काम बताओ क्या है? आपको काम में ज्यादा कुछ नहीं रखना है। क्या रखे हैं? बुद्धि और चतुराई। आदमी जो बुद्धि होता है ना, बोलता है माथा से लेकर ठिगुना तक है, तो यही ठुगना तक कहाँ पर बुद्धि? सेरिब्रम पर। माथा से लेकर ठिगुना तक बुद्धि कहाँ? सेरिब्रम। बुद्धि और चतुराई का क्या होता है? केंद्र होता है। बुद्धि और, यानी कि बुद्धि और चतुराई करेगा जो भी आदमी हो। जब आदमी किसी को पुलिस पकड़ लेता तो क्या करता? चतुराई, भाग पिछवाड़े से। ये हुआ चतुराई का काम कौन करता है? सेरिब्रम। दूसरा या कार्य याद रखिएगा, सोचने और समझने का स्मरण शक्ति। सोचेगा, समझेगा, नहीं कहता किसी को रे ऐसा करो रे ऐसा होगा, बोलेगा हम 2 दिन के बाद विचार करके बताएंगे। ये विचार कौन करता है? अग्र मस्तिष्क। विचार करके तब अचार खाता। अगला, घृणा, प्रेम, भय, हर्ष पर नियंत्रण। कहता ज्यादा प्रेम प्रेम तुम दिखाया, ज्यादा चक्कर फक्कर किया, तुमको हम सिट डाउन कर देंगे। कौन कहता है? सेरिब्रम। कहता तुम कुछ भी करेगा कंट्रोल से, बाप में का नाम नहीं आसाना। कौन कहता है ये बात? सेरिब्रम। तो एक स्क्रीनशॉट अग्र मस्तिष्क का आप ले ले। अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम समझ गए, तो आइए देखते हैं दूसरा, थैलेमस और हाइपोथैलेमस क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं थैलेमस और हाइपोथैलेमस क्या होता है। हमने थैलेमस का डिफिनेशन लिख के रखा, जो बात बता समझाया यही डिफिनेशन। यह बाहरी वातावरण की क्या देता है? जानकारी देता है। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है, ठंडा लगना, चोट लगना, गर्मी लगना और कुछ होना बाहरी वातावरण से, जोक धरना, ये भी कौन चीज है? थैलेमस के कारण। तो बाहरी वातावरण की जानकारी देता है कौन? थैलेमस। अगला हमने लिख के रखा है मेरे भाई, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, यदि आपसे कोई पूछे बताओ हाइपोथैलेमस क्या है? यह हमारे शरीर के अंदर तापमान को क्या करता है? नियंत्रित करता है। और इसी थैलेमस की वजह से हमारे शरीर में क्या लगता है? भूख लगता है, प्यार जगना तथा अन्य कारण उत्पन्न होते हैं।
कोई पूछेगा, हमने और एक बात आपको अभी लिख के बताया है, सबसे अधिक हाइपोथैलेमस आपसे कोई पूछे, बताओ हाइपोथैलेमस किसका होता है? लड़कों का हाइपोथैलेमस सबसे अधिक होता है। और लड़कियों में हाइपोथैलेमस की संख्या क्या होती है? कम, जिसके कारण लड़की अधिक भाव नहीं देता है किसको? लड़का को, लेकिन लड़का अधिक भाव देती है लड़की को, क्योंकि लड़कियों में हाइपोथैलेमस कम, लड़कों में हाइपोथैलेमस अधिक होता है। तो एक स्क्रीनशॉट प्लीज ले लीजिए। आइए हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं मेरे भाई, मध्य वाला यानी कि ना तो उस साइड, ना तो पीछे, ना तो आगे, यानी कि कौन वाला? बीचे में बैठे वाला, ये दोनों मजा ले रहा है, आगे वाला का भी और पीछे वाला का। ये देखिए हमने लिख के रखा है, यह संतुलन एवं आंखों की पेशियों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। उसका काम है बॉडी को संतुलन करना तथा आंखों की पेशियों को क्या करना? नियंत्रित। आंख की पेशियां जो है, हमारे आंख 23 लाख से 75 लाख तक की कलर को क्या कर सकता है? पहचान सकता। आंख इसी पेशियों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। यह मुख्यतः कितने प्रकार कोई पूछेगा, हमने बताया आपको 2 प्रकार। पहला क्या होता है? कार्पोरा। दूसरा कोई पूछेगा सेरिब्रम पेंडिकल। सबसे पहला यदि आपसे पूछे कार्पोरा क्या होता है, हमने तो समझा दिया। यह कार्पोरा देखने सुनने के बाद मस्तिष्क तक क्या करता है? पहुंचाने का कार्य करता है। यानी कि देख सुन लिया, ये पहुंचा दिया किसको? मस्तिष्क को सूचना दे देता है, इसलिए नाम कार्पोरा। देखिए ना, नामो इसने रहा है इसका कार्पोरा, क्योंकि ये देखने सुनने के बाद मस्तिष्क तक क्या कर देता है? पहुंचा देता है। दूसरा सेरिब्रम पेंडिकल। यदि आपसे कोई पूछे सेरिब्रम पेंडिकल क्या है, यही बात बताए थे, जब हमारी मस्तिष्क क्या रहता है? बिजी रहता है। जैसे किसी का मोबाइल में नंबर में फोन करते हैं तो फोन नंबर क्या बताता है? बिजी। तो आप कहाँ लगाते हैं? दूसरे जगह। इसी तरह जब हमारे मस्तिष्क बिजी रहता है तो सेरिब्रम पेंडिकल किसको अपना कार्यभार संभालने दे देता है? आप बोलिएगा, वो कार्यभार संभालने दे देता है स्पाइनल कोड को। जैसे ही स्पाइनल कोड को संभालने दिया, बोलता है अब तुम संभालो, हम तब तक चाय पी के आते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। जब आप मध्य मस्तिष्क समझ गए तो आइए हम लोग समझते हैं आप पश्च मस्तिष्क क्या होता है। तो आइए आज हम लोग मस्तिष्क का लास्ट मस्तिष्क यानी कि कौन चीज? पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क हम लोग के बीच क्या हुआ? खत्म हो जाएगा तब। तो मस्तिष्क कोई पूछेगा बताओ पश्च मस्तिष्क क्या है, तो आप लिखना पश्च मस्तिष्क में, पीछे वाले मस्तिष्क में। यह मस्तिष्क का क्या है? अंतिम तथा कैसा भाग है? बिल्कुल दुर्लभ भाग है। यानी कि हमारे मस्तिष्क का सबसे पीछे वाला भाग अंतिम भाग है तथा कैसा भाग है? आप याद रखिएगा, दुर्लभ भाग है। आपको तब लिखना है। यह मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2, सेरिबेलम, मेड्यूला। सेरिबेलम क्या करता है? यही तो बैलेंस बनाने का काम करता है। अनुमस्तिष्क मुद्रा समन्वय ऐच्छिक पेशियों की गतियों को क्या करता है? नियंत्रित करता है, जिसे कौन मस्तिष्क कहते हैं? अनुमस्तिष्क। या तो क्या कहते हैं? सेरिबेलम। जैसे पेड़ पौधा चलना, क्या कभी आप सुने हैं क्या पेड़ पौधा चलता है? नहीं चलता, क्योंकि इसका बैलेंस ही नहीं है। यदि हमारे पेड़ पौधों की बैलेंस होता तो आज हमारे पेड़ पौधा एक जगह स्थिर नहीं रहते, ये भी बेचारा क्या करते? चलते। लेकिन सेरिबेलम तो कहवे करता है बैलेंस बनाइए तब आप चलिए। गाड़ी सीखना है तो पहले बैलेंस बनाइए तब आप गाड़ी सीखिए। दूसरा मेरे भाई मेडुला। मेडुला में आप यदि छोटा मोटा याद रखेगा तो पाचन ठीक ठाक होने की क्या देता है? सलाह देता है। या तो आप मस्तिष्क और हड्डियों के बीच में कौन? मेरुरज्जु। आपको पता होगा दोनों हड्डियों के बीच में कौन है? मेरुरज्जु। आप मुर्गा चबाते होंगे, देखते होंगे मेरुरज्जु आता होगा। यही हमारे ब्लड की क्या बनाता है? यानी कि ब्लड के हड्डियों के जोड़ के बीच में मेरुरज्जु, ये ब्लड की क्या करता है? आना जाना। तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बीच आवेगों का चालन, आवेगों का क्या होता है? चालन। और हृदय की धड़कने श्वसन की गतियों को नियंत्रित करता है। हृदय ठीक से धमके, यानी कि दिल के बारे में आप पढ़े होंगे बहुत अच्छे तरीका से, जो भी सर से पढ़े होंगे। जैसे या तो आप बोलिएगा पाचन ठीक ठाक होने की सलाह दे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मेडुला। तो आज आपको जैसे कोई पूछेगा मेडुला का एग्जाम्पल बताओ, खांसना, छींकना, उल्टी करना, यह भी एक मेडुला का क्या है? संकेत है। यदि आप तीनों समझ गए तो प्लीज एक स्क्रीनशॉट ले ले
जैसे स्क्रीनशॉट ले लिए मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप जिस YouTube चैनल पर वीडियो देख रहे हैं उस YouTube चैनल का नाम है अमित कोचिंग रिसर्च सेंटर कलियागंज। यदि आपको पूरे मस्तिष्क का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा, लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाला हर एक न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। इसी के साथ बहुत जल्द मिलते हैं पार्ट 7 की वीडियो में।